अरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का एस1 एग्जाम होगा 2026 का हिस्ट्री का। तो इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर को लाए हुए हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना है और बिना स्किप करके देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था 1922 में? तो राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो है वो आप लोगों का सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और आप लोगों का जो पूछा जा सकता है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा का खोज किया था वो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक। और कब किया था? तो 1921 में किया था, ठीक। और किस नदी में हड़प्पा है? तो आप लोग का रावी नदी में, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना जो किया था वो आप लोगों का मेगास्थनीज ने किया था, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है वो आप लोगों का 18 है, और पुराणों की भी संख्या पूछा जाएगा तो वो भी 18 है। तो दोनों को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है दोस्तों, कि 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था। तो किसने किया था? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का अकबर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि इबिन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। यानी जो इबिन बतूता भारत आया था तो भारत में यात्रा किया, तो उस सभी को किस चीज़ में लिखा और किस भाषा में लिखा था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। जो भारत में आया था इबिन बतूता तो अरबी भाषा में वो एक किताब था। तो उस किताब का क्या नाम था? तो उस किताब का नाम था रहीला, ठीक है। तो ध्यान से याद कर लीजिएगा जितना भी मैंने बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कि दामिन एक कोह क्या था। तो दामिन एक कोह क्या था? तो दामिन एक कोह आप लोगों का एक भूभाग था। भूभाग यानी कि जमीन, एक जमीन का टुकड़ा है, तो उसी को हम लोग भूभाग कह सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर को, कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य जो थे रेदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, तो इनमें से सभी थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था वो आप लोग का सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आप लोगों का 1919 में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ, पूरा डेट इसका, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, कि संथाल विद्रोह का नेता था। तो संथाल विद्रोह का नेता था कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता आप लोगों का हो जाएगा सिद्धू और कान्हू हो जाएगा, ठीक है। वो सिद्धू और कान्हू ने ही संथाल विद्रोह का नृत्य किया था, तो मतलब इसका जो नेता भी सिद्धू कान्हू को कहा जाता है, ठीक। और हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो बुद्ध का जो बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था वो क्या था दोस्तों? तो वर्धमान था। तो दोनों को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। यानी कि बंगाल का जो बंटवारा जो विभाजन हुआ वो कब हुआ। तो आप लोगों का 1905 में हुआ था, ठीक है। तो यही आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर, कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है। जो मुस्लिम लीग है तो उसके द्वारा जो मुक्ति दिवस है वो कब मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस आप लोगों का 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। उसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, कि किसका जन्म स्थान तलवंडी था। तो तलवंडी में किसका जन्म स्थान था? तो आप लोगों का गुरु नानक जी का था, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर भी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। तो विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया था? तो निकोली कौंडी ने किया था, ठीक। निकोली कौंडी ने। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो आप लोग का महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और दांडी मार्च यात्रा भी महात्मा गांधी ने ही किया था, ठीक। और बहुत सारा आंदोलन है, ज़्यादातर महात्मा गांधी ही आंदोलन में भाग किया था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर, कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध आप लोग का 18 दिन तक चला था, और कौरवों और पांडवों के बीच में चला था। क्वेश्चन नंबर 18, कि किस मुगल शासक ने हिंदू पर से जजिया कर हटाया था।
तो उस मुगल शासक का क्या नाम था, तो अकबर ने ही, मुगल शासक ने ही जजिया कर को हटा दिया गया था, ठीक है, हिंदुओं पर से। अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा आप लोगों का फतेहपुर सीकरी में है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की ओर कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो आप लोग का 1885 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की सॉरी दोस्तों 22 की संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ 1855 में हुआ था, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की ओर कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली आप लोग का वास्को डी गामा था। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा आप लोग का कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोगों का 1906 में हुआ था, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग 25 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर, तो 26 नंबर में आप लोगों का पूछा गया है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो पाकिस्तान जो है उसका शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो बाबर था। क्वेश्चन नंबर 28 कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 29 नंबर की ओर कि अमुक्तमालयद नामक ग्रंथ लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों, तो कृष्णदेव राय है। क्वेश्चन नंबर 30 कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है, तो आप लोगों का हो जाएगा आप लोग का मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। और आप लोगों को मैंने 3 या तो 4 वीडियो मैंने लगभग अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, हिस्ट्री का जितना भी अपलोड कर दिया हूँ, अर्धवार्षिक का वीडियो, ठीक। तो वो सभी वीडियो को आप लोग को ध्यान से देख लेना है और इस वीडियो को देख लेना है, तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव मेरे अनुसार आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धवार्षिक की परीक्षा अच्छा ही चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं रहेगा। और आप लोग को सब्जेक्टिव भी तैयारी करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, कम से कम 10 या तो 15 का कम से कम कमेंट आना चाहिए, तभी मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव बनाऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जोहार झारखंड, जय हिंद।